हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि UPSI, UPPCS, UPSSC एवं अन्य एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे द्वारा कल आपको एक प्रश्न दिया गया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन, इससे पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो यह प्रभार दिया गया है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा। तो यह मनाया जाएगा 23 सितंबर 2025 को। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है, 23 सितंबर 2025 को। और यह पहली बार यह नियत तिथि पर मनाया जा रहा है। इससे पूर्व यह धन्वंतरि जयंती पर हर वर्ष मनाया जाता था। तो ध्यान रखना, पहली बार नियत तिथि इसकी घोषित की गई है 23 सितंबर। तो 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। और इसकी मेज़बानी जो करेगा गोवा करेगा, यानी गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। और इस वर्ष इस दिवस की जो थीम रहेगी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। किसी भी दिवस की थीम महत्वपूर्ण होती है, याद रखना। तो थीम इसकी आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किसके द्वारा विल टू विन अभियान शुरू किया गया है, ICC द्वारा, और किस लिए, महिला विश्व कप 2025 के लिए, जिसका 13वां संस्करण 13वां एडिशन 30 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा और पहला मैच भारत और श्रीलंका की टीम के बीच आयोजित होगा, जिसका फाइनल 2 नवंबर 2025 को होना नियत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर अवार्ड 2025 महत्वपूर्ण है। एम्पायर अवार्ड 2025 जो प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर, यानी बिहार के मुजफ्फरपुर को यह प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि कुल 7403 नवोन्मेषी छात्र विचार प्रस्तुत करने के कारण मुजफ्फरपुर को यह अवार्ड एम्पायर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। एम्पायर अवार्ड जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, एम्पायर अवार्ड 2025 किसको प्राप्त हुआ है, मुजफ्फरपुर यानी बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय फ्रीडम एज अभ्यास किस किस के बीच आयोजित होता है। यह होता है दक्षिण कोरिया, USA और जापान। क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपक्षीय फ्रीडम एज अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन उसमें आपका दक्षिण कोरिया, USA और जापान रहेगा, या इस प्रकार देगा कि निम्न में से त्रिपक्षीय फ्रीडम एज अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। और यह 15 से 19 सितंबर 2025 तक दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के दक्षिण पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप ट्रॉफी 2025, इसका संबंध क्रिकेट से है। तो यह जो जीती है मध्य क्षेत्र चैंपियन बना है, 11 साल बाद जीतकर रजत पाटीदार की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती गई है। युद्ध अभ्यास 2025 किन किन देशों के बीच आयोजित होता है, भारत और अमेरिका द्वारा। तो भारत और अमेरिकी सेना द्वारा अलास्का के फोर्ट वेनराइट और यूकॉन ट्रेनिंग क्षेत्र में आयोजित हुआ है ये। तो ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है, अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, दापान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो यह जो लिखित पुस्तक है इप्सिता चक्रवर्ती द्वारा यह पुस्तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन सहरावत जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किसको
डिसक्वालीफाई किया गया है। आंसर रहेगा अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निधन हुआ है अल्लादी शारदा का, जो कि 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अल्लादी शारदा का, जो कि कला क्षेत्र से संबंधित थे, कला क्षेत्र विरासत की स्तंभ थी ये अल्लादी शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2025। तो क्वेश्चन एक यही बना आपका कि किस डेविस कप 2025 का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखना टेनिस, किस खेल से संबंधित है इनका, टेनिस से यह संबंध है इस खेल का, डेविस कप 2025 का। तो भारतीय टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप 1 में स्विट्जरलैंड को हराया है। तो ध्यान रखना डेविस कप 2025 में किसने किसको हराया, भारत टेनिस टीम ने स्विट्जरलैंड को हराया है। और यह जो आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के बियल शहर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मर्चेंट लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन किया गया। तो यानी अब यूपीआई से एक पर्सन टू मर्चेंट लेन देन की सीमा कितनी हो गई है, 10 लाख रुपए प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 10 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकता है पर्सन टू मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, कहाँ पर हुई है, जापान के टोक्यो में। और कब से कब तक आयोजित होगी है, 13 से 18 सितंबर 2025 के मध्य है। इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय भारतीय दल 15 स्पर्धाओं में खेलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है आदि संस्कृति क्या है, तो डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है। और कहाँ पर शुभारंभ हुआ है इसका, आदि संस्कृति का, दिल्ली में। तो क्वेश्चन दे सकता है आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। तो आंसर रहेगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इन्होंने किया है अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। और कब से कब तक, 11 से 13 सितंबर। विषय पांडुलिपि, या इसका जो विषय है इस सम्मेलन का, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी है करंट अफेयर्स का बेहतर होना। करंट अफेयर्स हमारा बेहतर होगा तो हम मार्क्स अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स को आप डेली अपडेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए पहला टाटा निर्मित लांजा M3D एयर सर्विलांस रडार को शामिल किया है। तो ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लांजा M क्या है, क्वेश्चन आ सकता है लांजा M क्या है। तो यह एक 3D एयर सर्विलांस रडार है और किसके द्वारा निर्मित है, टाटा द्वारा निर्मित है। तो शामिल किया है और यह एक स्पेन की कंपनी इंड्रा के लांजा 3D सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है। तो ध्यान रखना किसका संस्करण है, स्पेन की कंपनी इंड्रा का। और लांजा M रडार की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी जो रेंज है 9 किलोमीटर से 474 किलोमीटर तक विमानों का पता लगाने की क्षमता इसकी रेंज है। और ऊंचाई कवरेज कितनी है, 1 लाख फीट तक इसकी ऊंचाई कवरेज है। तो ध्यान रखना लांजा M क्या है, 3D एयर सर्विलांस रडार है और किसके द्वारा निर्मित है, टाटा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरकॉन एक स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह किस देश द्वारा विकसित किया गया है इसको, जिरकॉन को। तो क्या है, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और किसके द्वारा विकसित हुई है, रूस द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है जिरकॉन क्या है, तो आंसर रहेगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और किसके द्वारा विकसित की गई, रूस द्वारा। अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंक नोटों के बारे में आम जनता को आसान जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नई माइक्रोसाइट indiancurrency.rbi.org.in लॉन्च की है। एग्जाम में मुश्किल से आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, रॉकेट ड्रीम्स। इसका शॉर्ट में नाम याद रखना आप, रॉकेट ड्रीम्स। तो यह किसके द्वारा लिखित है, क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट द्वारा। यह चर्चा में रही है, आप इसको गूगल कर सकते हैं ये क्यों लिखी गई है। तो महत्वपूर्ण है, रॉकेट ड्रीम्स पुस्तक क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट द्वारा यह लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता पुनर्वास परियोजना के
3 वर्ष पूरे हो गए हैं चीता पुनर्वास परियोजना के। देखिए, देश में 70 साल बाद चीतों की पुनर्स्थापना मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो ध्यान रखना, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो जो पुनर्स्थापना की गई थी 17 सितंबर 2022 को की गई थी, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में, जिसमें प्रथम चरण में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और द्वितीय चरण में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसके प्रथम चरण में कितने चीते लाए गए थे? नामीबिया से 8 चीते और दूसरे चरण में 12 चीते लाए गए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और मध्य प्रदेश का गांधीनगर अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बना है। आज के लिए आपका प्रश्न है, चर्चित वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन देशों द्वारा बनाया जा रहा है? चर्चा में है। तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारी यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।